पहले के समय में पति का नाम पत्नी और पत्नी का नाम पति नहीं लिया करते थे, या फिर माता या पिता अपने पुत्र का भी नाम नहीं लिया करते थे। इसका एक बड़ा ही सुंदर भाव था, लेकिन भाव को नहीं पकड़ाया गया। सिर्फ ना लो नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेना नहीं चाहिए, यही पीढ़ी दर पीढ़ी कहते आ गए। इसका नतीजा हुआ लोगों को इसका गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आया। आज पश्चिमी संस्कृति के आधार पर सभी एक दूसरे का नाम बड़े प्यार से ले रहे हैं और पूछते हैं कि नाम लेकर मैं प्यार कर रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि पति का नाम न लेने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य था कि पति को कैसे पुकारा जाए। तो पत्नियां कहा करती थी, पति देवता, पतिदेव, मेरे पतिदेव। अब पति का भाव बढ़ गया, देव हैं, देवता हैं वो, पति का सम्मान बढ़ गया और पति में ऐसी भावना बनने लग जाती थी कि पति अपना दायित्व को देवता की तरह निभाते थे। लेकिन इन सब चीज़ों की सीख होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब तक किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक समाज कहाँ से जगेगा, कैसे जगेगा। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो क्या तुम अध्यात्म को बिना पढ़े समझ जाओगे, सीख जाओगे? पढ़ाई हुई नहीं, समझ पैदा की नहीं गई। इसका नतीजा हुआ कि अध्यात्म में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, बिना समझे बुझे उपहास का विषय बन गया और लोग मजाक करने लग गए। यानी पति का नाम लेने से क्या हो जाएगा, पत्नी का नाम लेने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे इसमें दूसरा भाव पैदा किया जाता था गुणों का। पति देवता, पतिदेव, मेरे प्रिय, इस तरह से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता था और पत्नी का भी दायित्व समझ में आता था। तो पतिदेव कहते थे, मेरी पत्नी है, श्रीमती है, सुंदर बुद्धि वाली है, सद्बुद्धि वाली है। इससे सद्बुद्धि बनने के लिए, बनाने के लिए तत्पर होती थी नारियां। इस तरह से पुत्र का भी नाम माताएं या पिता नहीं लिया करते थे। छोटे बड़े, मंझले संझले, इससे उसमें अपने को बड़ा होने का भाव, मांझिल होने का भाव, छोटे के प्रति श्रद्धा रखने का भाव, छोटे के प्रति प्यार करने का भाव, बड़े के प्रति छोटे को भी भाव रखने का भाव पैदा होता था। भावनाएं अच्छी बनी रहती थी एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज लोग नाम भी सही है, लेकिन नाम से ज़्यादा इन सब चीज़ों का महत्व था। नाम तो है ही, रजिस्टर्ड है, स्कूलों में है, कागज़ पर है, पूछे जाने पर है, लेकिन व्यवहारिक रूप में, चलते फिरते भाव में, चलती फिरती भाषा में लोग गुणवाचक भावों का प्रयोग करते थे, जिससे कि उसके मन में, उसके अंतः मन में एक भाव पैदा हो कि मैं बड़ा हूँ तो छोटे के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मैं छोटा हूँ तो बड़े के प्रति मेरा क्या दायित्व बनता है। इस तरह की भावना बनी रहती थी। और इस तरह की भावना बनने के लिए पारिवारिक जीवन में कम से कम शाम में बैठकर इन सब बातों पर जब तक विचार करते रहना चाहिए, व्याख्या करते रहना चाहिए, समझ पैदा करते रहना चाहिए। तभी तो ज़्यादा प्रगाढ़ता आएगी इन सब शब्दों को विवृत करने में। अन्यथा जीवन यूँ ही दुखी, उदास, हताश, आपस में बैर भाव पनपता रहता है। चाहे उसको लाली कहो, चाहे उसको
काली कहो, चाहे श्यामली कहो, चाहे प्रेमी कहो, प्रेमिका कहो। आज प्रेमी कहा, कल जो है शत्रु बन गए। आज छोटे कहा, कल जो है बड़े का दुश्मन बने हुए हैं। तो इन सब भावों को भी पैदा करते रहना चाहिए जब तक, तभी समाज में, परिवार में, घर में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर ऊंचा उठेगा। अन्यथा इन सब चीज़ों के अभाव में अध्यात्म का कोई महत्व रह नहीं जाता है। ओम ओम।